हिंद दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं जनगणना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के बारे में वन लाइनर के रूप में देख सकते हैं। देखिए, इसमें मैंने 40 प्लस जो है वन लाइनर क्वेश्चन ले लिए हैं। इससे क्या होगा कि जनगणना, देखिए एक क्वेश्चन तो एसएससी जीडी में कोई भी शिफ्ट हो आ ही रहा है। पीसीएस में 3 4 5 क्वेश्चन तक आते हैं। यानी कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो 1 2 क्वेश्चन आपको जनगणना से ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक। और 10 मिनट में हम सारे देख लेंगे, और उससे हो सकता है कम ही में देख लें, 5 ही 6 मिनट में। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि भारत में पहली विधिवत जनगणना प्रारंभ हुई। यानी जो है पहली, देखिए यहाँ विधिवत लिखा है, ठीक, नियमित नहीं लिखा है। नियमित जनगणना यहाँ लिखा है, यहाँ विधिवत लिखा है। तो ये 1872 में मेयो के समय शुरू हुई थी। किसके समय में? मेयो। मैंने बताया था कि मेयो की हत्या कहाँ हुई थी? अंडमान निकोबार में एक अफगानी ने की थी, ठीक। और ये जो है कब से शुरुआत हुई? तो 1872 से। और नियमित जनगणना कब से शुरुआत हुई? तो 1881 में। किसके समय में हुई? तो लॉर्ड रिपन के समय में हुई, ये भी बताया था। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो 1951 में हुई। कब हुई? 1951 में, ये याद रखिएगा। अगला है कि जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष। इसमें देखिए पूछा है, यहाँ पूछा है महाविभाजन वर्ष, यहाँ है लघु विभाजक वर्ष, ठीक। अब देखिए 1921 है, महाविभाजन वर्ष कब है? 1921। और लघु विभाजक वर्ष कौन सा है? 1951, ठीक। मतलब यहाँ जनसंख्या कम हुई थी, मतलब जो गैप है वो सबसे ज़्यादा था, ठीक। और यहाँ भी, यहाँ मतलब थोड़ा कम हुई थी इससे, इसलिए है, ठीक, याद रखिएगा। अगला है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 देश की कौन सी जनगणना? तो देखिए, स्वतंत्र भारत की तो 7वीं है, और वैसे कौन सी है? तो 15वीं जनगणना है। अब देखिए, स्वतंत्र भारत की 7वीं, देखिए इस तरह ना देख लीजिए, जैसे 1951 में हुई, फिर 61 में होगी, कब होगी? 61, फिर 71, फिर 81, तो 4 हो गए, फिर 91, 5 हो गए, फिर ये मतलब 2001, तो कितना हो गए? 6 हो गए, उसके बाद 2011, ये 7 हो गए। इसी तरह मतलब अगर 1881 से शुरू करेंगे या 1872 से, तो देखेंगे, देखिए 1881 से सही रहेगा क्योंकि नियमित जनगणना है, तो मतलब 15 ही आ जाएगा, ठीक। अगला है कि जनगणना 2011 में कुल प्रश्न शामिल थे। तो देखिए 29 प्रश्न कुल शामिल थे। कितने? 29। अगला है देश की कुल जनसंख्या कितनी है? देखिए 2011 के अनुसार है, कितनी है? 121 करोड़ है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की जनसंख्या का भारत में प्रतिशत कितना है? यानी भारत कितने नंबर है पूरी जनसंख्या का? तो देखिए भारत का जो भाग है ना, वो 17.5 है % है। बाकी सारा विश्व जितना 100 में से निकाल दीजिए उतने में पूरा विश्व है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो 62.31 करोड़, मतलब 31 करोड़ जनसंख्या, यानी 51% जनसंख्या क्या है? पुरुष की है। देखिए परसेंट ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, ठीक। अगला है महिलाओं की, तो 51% अगर महिलाएं हैं तो 49% के आसपास हो जाएंगे, जो है मतलब 51% अगर पुरुष है तो 49% के आसपास महिलाएं हो जाएंगी, ठीक। एक याद कर लीजिए, दूसरा घटा दीजिएगा। अगला है कि शिशु जनसंख्या, मतलब जो 6 से 0 मतलब 6 वर्ष की आयु तक है, तो वो कितने हैं? तो वो 13% है, 13.66% है, ठीक। ऐसे का कितना है? तो 16.44 करोड़ है। अगला है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 तक कितनी थी? तो 17.7 थी। कितनी थी? 17.7। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, कई बार एग्जाम में पूछा है। 17.7, ये याद रखिएगा। अगला है कि जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का? तो देखिए 382 वर्ग, मतलब व्यक्ति प्रति वर्ग है। यानी 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो 382 लोग भारत में रहते हैं 1 किलोमीटर में, ठीक, ये याद रखिएगा। ये औसत निकाले हैं। अगला है लिंगानुपात कितना है भारत का? तो देखिए भारत का जो लिंगानुपात है ना, 943 है। यानी 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में, ये चीज़ है। अब इसमें जैसे मतलब कितना, अगर 57 लोग ऐसे होंगे जिनकी मतलब शादी नहीं होगी, ठीक, क्योंकि पुरुष 57 बच जा रहे हैं शेष, बाकी इतने महिलाएं हैं। अरे वो मतलब कहने को है, बाकी सब ठीक है। अगला है कि साक्षरता दर है। तो देखिए साक्षरता दर कितनी है? 73% है। कितनी है? 73% जो है साक्षरता दर है। अगला है पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 80.09% है। महिला साक्षरता दर है तो 64.6% है, ठीक। देखिए पुरुष कितना पढ़ा है? तो 80.9%, और महिला तो 64.6%।
देखिए ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता। अब देखिए कुछ मतलब देख लेते हैं राज्य से संबंधित। अगला है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो सभी को पता है कि अपना उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश हो जाए। कितनी जनसंख्या ले, लगभग 20 करोड़ के आसपास। अगला है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। कितनी जनसंख्या, 6 करोड़ है। ठीक। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली है। कितनी जनसंख्या है, तो 1 यानी लगभग देख ली 1.5 करोड़ के आसपास है। ठीक। एक मतलब 1,67,00,000 है। अगला है न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, तो लक्षद्वीप है। कितनी है, तो 64,000 है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए पहले पे उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है। अगला है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो थाड़े। कौन सा है सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से, थाड़े है। यहाँ मतलब 1.10 करोड़ लोग रहते हैं, यानी 1,10,00,000 लोग रहते हैं। ठीक। महाराष्ट्र में पड़ता है और यहाँ मुंबई से थाड़े ट्रेन चली थी ना, याद है कि नहीं, 1853 में पहली बार मुंबई से थाड़े ट्रेन चली थी, वही वाला है थाड़े। अगला है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा, दिबांग अरुणाचल प्रदेश का है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, कितने लोग रहते हैं, तो 1700 मतलब 7,940। कितने रहते हैं, 7,940 रहते हैं। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। कौन सा है, बिहार है। कितनी है, 1106। वो मतलब जनसंख्या जो घनत्व है ना बिहार में कितना है, 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। ठीक। और जबकि भारत का कितना था, 382 था। कितना था, 382 था भारत का। अगला है, देखिए अगर मतलब सब सर्वाधिक यहाँ पूछा है, लेकिन ऑप्शन में अगर यहीं पर दिल्ली होगा ना तो दिल्ली लगाइएगा। ठीक। क्योंकि वहाँ 11,000 के आसपास लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। 17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर पे, तो सबसे कम हो गया। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो देखिए दिल्ली है। 11,000 बताया नहीं, 11,320 लोग रहते हैं। अगला है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अंडमान निकोबार होगा। क्यों, क्योंकि वो भारत से थोड़ा दूर भी है और वहाँ पर मतलब देखिए ऐसे याद कर लीजिए ना, थोड़ा रिलेट करके। जैसे मान लीजिए वो भारत से दूर है, ठीक है, मतलब अंडमान निकोबार कहाँ है, भारत से इधर है। वहाँ पे मतलब बहुत खतरनाक जनजातियाँ पाई जाती हैं और वो मतलब वहाँ पे मतलब जंगल बहुत है, तो लोग वहाँ कम रहते होंगे, ये चीज़ है। तो 46 वर्ग प्रति मीटर है, मतलब 46 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है उत्तर पूर्व दिल्ली है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश से बताया ही। अगला है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल है। यहाँ का लिंगानुपात सर्वाधिक है क्योंकि महिलाएं कितनी, 84 महिलाएं ज़्यादा हैं। 1,084 महिलाएं और 1,000 पुरुष, यानी 1,000 पुरुष पर कितनी महिलाएं, 1,084, यानी महिलाएं यहाँ ज़्यादा हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो फिर ये कौन सा है, हरियाणा है। ठीक। यहाँ पर पुरुष ज़्यादा है, महिलाएं कम है। अगला है न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दमन दीव है। कितना है, 608 है। देखिए इसकी मतलब संख्या नहीं पूछेगा आपसे, बस ये पूछेगा डायरेक्ट कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा। अभी देखो क्वेश्चन भी आया भी था हरियाणा, उसके बाद राजस्थान, और ये जो है एसएससी जीडी में तो हर शिफ्ट में आ रहा है यहाँ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो दमन दीव है। कौन सा है, दमन दीव है। ठीक। और देखिए ये रह गया है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो माहे, यानी पुडुचेरी। देखिए सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है, पुडुचेरी है, माहे है। और न्यूनतम कहाँ है, तो दमन दीव में है। ठीक। अगला है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। देखिए यहाँ सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा है, यहाँ न्यूनतम पूछा, तो न्यूनतम दमन और दीव हो जाएगा, सर्वाधिक पुडुचेरी हो जाएगा। अगला है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो देखिए 93.91% जो है साक्षरता केरल में है। ठीक। और तो अब बताओ, अगर महिला यहाँ मतलब साक्षरता दर अधिक है तो पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर भी अधिक होगी। ये क्वेश्चन पूछा भी एसएससी जीडी में कि महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो केरल में ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगला है न्यूनतम साक्षरता दर वाला बिहार है। कौन सा है, बिहार में है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। अगला है न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दादर और नगर हवेली है। ठीक। अगला है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन था, सर्ची मिजोरम का है। यहाँ 98.98
7.6% है। देखिए ये भी एग्जाम में आया। अगला है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक, यहाँ 37% साक्षरता दर है। तो देखिए दोस्तों, जितने इसमें क्वेश्चन बन सकते थे मैंने जल्दी से करा दिए हैं। और इसी तरह मिलते हैं अगली वीडियो में, जो पॉलिटी की होगी, जो मिसलिनियस प्रकार की होगी। ठीक, जय हिंद।